फ्रेंड्स, निम्बस कोचिंग सेंटर सुदीन चौक छठ पोखर रोड पूर्णिया के तरफ से अभी तुम लोगों को फोर्थ फीचर ऑफ शेयर का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 एसके सिंह के बुक के अनुसार से क्वेश्चन नंबर 8 तक तुम लोगों को बता दिया गया है। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से सुनना पहले क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। एक कंपनी ने अजय और विजय दो अंशधारियों द्वारा धारित अंशों की जब्ती कर ली। एक कंपनी है, उसके पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, जिसमें हम यहाँ पर दो शेयर होल्डर का जिक्र है, अजय और विजय नाम का। तो अजय और विजय दो शेयर होल्डर है, वह किसी न किसी राशि का भुगतान नहीं किया, इसके लिए कंपनी ने उनके अंशों को जब्त कर लिया। इतना फर्स्ट लाइन में दिया है। अब इस क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा है। पहला अजय के लिए अलग और विजय के लिए अलग। अजय के पास 10 रुपए वाले 100 अंश हैं, तो अजय के पास 10 रुपया वाले 100 अंश हैं, जिन पर उसने 5 रुपया प्रति अंश, 5 रुपया प्रति अंश। अब ब्रैकेट में दिया है ये 5 रुपया कैसे कैसे प्राप्त हुआ। 3 रुपया आवेदन पर और 2 रुपया आवंटन पर, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम शामिल है। तो 5 रुपया अजय से मिल चुका है। ये 5 रुपया कैसे मिला है, तो 3 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया अलॉटमेंट में, लेकिन अलॉटमेंट में 1 रुपया प्रीमियम भी है, यानी 1 रुपया अलॉटमेंट 1 रुपया प्रीमियम, टोटल 5 रुपया हमें प्राप्त हुआ है। उसने आवेदन और आवंटन की राशि चुकाई है, यानी कि वह एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रुपया चुका दिया है, किंतु 6 रुपए की मांग का राशि नहीं चुकाया। यानी 6 रुपया का कॉल जो किया गया था उसका राशि वो नहीं चुका सका। यानी कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 3 रुपया एप्लीकेशन 2 रुपया अलॉटमेंट विथ 1 रुपीज प्रीमियम, ये चुका दिया है। यानी अलॉटमेंट चुका दिया है तो उसके साथ प्रीमियम ही चुका दिया है। और हम कल भी बोले थे कि अगर प्रीमियम जिसके साथ शामिल है उसका रुपया अगर चुका दिया जाता है तो फिर उस प्रीमियम का एंट्री नहीं होगा, जर्नल में उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रुपया चुका दिया, यानी प्रीमियम भी चुका दिया, तो यहां पर प्रीमियम का कोई जिक्र नहीं। तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 गुना 100 1000 टू शेयर फाइनल कॉल, यहां पर बोला कॉल का रुपया नहीं मिला तो हम लोग फाइनल कॉल ही मान लेते हैं, अंतिम ही है ये। टू शेयर फाइनल कॉल 100 गुना 6 600 टू शेयर फोरफिटेड 400। क्लियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 गुना 10 1000 टू शेयर फाइनल कॉल 100 गुना 6 जो नहीं मिला है 600 टू शेयर फोरफिटेड जो बच गया 400। ये था अजय के लिए। अब आते हैं विजय पे। विजय के पास 10 रुपया वाले 200 शेयर हैं। विजय के पास 10 रुपया वाले 200 शेयर हैं, जिन पर उसने 3 रुपया प्रति अंश आवेदन की राशि के रूप में चुकाए हैं, यानी 3 रुपया आवेदन के रूप में चुका दिया है। वह 2 रुपए की आवंटन और 5 रुपए की दर से याचना की राशि नहीं चुका सका। 2 रुपया अलॉटमेंट और 5 रुपए के रेट से कॉल का राशि, यानी फाइनल कॉल का राशि वह नहीं चुका सका है, जिसके चलते उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। तो यहां पर प्रीमियम वगैरह का कुछ जिक्र नहीं है, यानी अब पूरा का पूरा पैसा मांगा गया है, तो ऐसा तो नहीं दिया ना अंतिम कॉल 3 रुपया के दर से नहीं मांगा गया, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि 10 का 10 मांगा गया है। तो जर्नल एंट्रीज विजय का कैसा बनेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 गुना 10 2000। अब जो नहीं मिला टू शेयर अलॉटमेंट 200 गुना 2 400 टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 गुना 4 800, सॉरी 200 गुना 5 1000, तो हो गया 1400, बच गया कितना 600, वो हो जाएगा शेयर फोरफिटेड। क्लियर। तो यहां पर विजय का जर्नल एंट्रीज फिर से सुन लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 गुना 200 टू शेयर अलॉटमेंट 200 गुना 4 टू शेयर फाइनल कॉल 200 गुना 5, बाकी शेयर फोरफिटेड।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, जिसमें 2 क्वेश्चन था, अजय के लिए अलग, विजय के अलग, दोनों हम बता दिए। अब हम लोग, लेकिन एक बात और बता दें, इसमें जो हेडिंग लिखोगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, अजय विजय मत लिखना। तुम कंपनी हो, अजय विजय शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का नाम कभी भी हम लोग जर्नल एंट्रीज में इंडिकेट नहीं करते हैं। क्योंकि मान लो तुम्हारा कंपनी है, 1000 शेयर होल्डर हो गए, कितना का नाम तुम मेंटेन कर पाओगे? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऋतिक लिमिटेड ने एक अंशधारी के 10 रुपए वाले पूर्ण याचित, यानी पूरा मांगा गया है, 10 का 10 मांगा गया है, यानी शेयर कैपिटल में 10 का 10 जाएगा, 30 अंशों को जब्त कर लिया। यानी कि ऋतिक लिमिटेड के पास किसी भी एक अंशधारी, यहाँ अंशधारी का नाम नहीं है, ऋतिक लिमिटेड कंपनी है, तो किसी एक अंशधारी का 30 शेयर था, और इस 30 शेयर को क्या किया? जब्त कर लिया। अब क्यों जब्त कर लिया ये नीचे लिखा होगा। अंशधारी ने एप्लीकेशन 3 रुपए की दर से पेड कर दिया, यानी चुका दिया है। वह 4 रुपए आवंटन और फाइनल कॉल 3 रुपए की दर से नहीं चुकाया है। ठीक है, फाइनल कॉल की दर से नहीं चुकाया है। तो यहां पर अभी तक क्या क्या आया क्वेश्चन में? अभी तक क्वेश्चन में आया कि ऋतिक लिमिटेड के पास बहुत सारे शेयर होल्डर था, जिसमें एक शेयर होल्डर का 30 शेयर था 10 रुपया वाला, वह अलॉटमेंट का 4 रुपया और फाइनल कॉल का 3 रुपया के दर से नहीं चुकाया, जिसके चलते उसके अंशों का हरण कर लिया। इतना तक का तो तुम एंट्री जानते ही हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 गुना 10 300, 2 शेयर अलॉटमेंट 30 गुना 4 120, 2 शेयर फाइनल कॉल 30 गुना 3 90, 2 शेयर फोरफिटेड 90, जो बच गया वो शेयर फोरफिटेड हो गया। क्लियर। अब इसके नीचे और कुछ लिखा है ये अंश जो एक शेयर होल्डर के पास था, वह क्या किया? अन्य किसी व्यक्ति निश्चल नाम का एक और व्यक्ति है, उसको पुनः निर्गमित कर दिया, री इशू कर दिया। तो मेरा अब नया शेयर होल्डर निश्चल बन गया। तो चूंकि निश्चल यहां पर शेयर होल्डर है, इसलिए निश्चल का जर्नल में नाम इंडिकेट नहीं होगा। तो हम री इशू किसको कर रहे हैं? निश्चल को। याद करो पिछला क्लासेस, री इशू का हम एंट्री बताए थे। री इशू का क्या एंट्री बताए थे? कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो होगा ही, कि रुपया आ रहा है, शेयर जा रहा है। अगर 10 रुपया का शेयर है, लेकिन उसको हम कम में अगर इशू करते हैं, 10 का शेयर है 8 में 7 में इशू करते हैं, तो उस हानि को शेयर फॉरफिटेड डेबिट करके एडजस्ट करेंगे, जो पिछले क्लासेस में तुम देख चुके हो। लेकिन यहां पर बोला है 10 का शेयर 10 में ही रीइशू किया है, तो हानि हुआ ही नहीं, तो फॉरफिटेड से एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। सिंपल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30 गुना 10 300 रुपया। अब हमारे पास इस शेयर का काम खत्म। निश्चल को रीइशू जब कर दिए तो ये शेयर का काम खत्म हो गया, इसका हरण भी कर लिए, रीइशू भी कर दिए। अब हमारे पास इससे संबंधित शेयर फॉरफिटेड में रुपया कितना बच गया? 90 का 90, क्योंकि कुछ हानि तो एडजस्ट किए नहीं। तो ये 90 का 90 जो बच गया, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। इसको क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या बनेगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 90 का 90। अगर ये हानि एडजस्ट हो जाता सेकेंड एंट्री में, बैंक वाला एंट्री में, तो उतना घटा के करते, लेकिन यहां तो एडजस्ट हुआ नहीं, तो पूरा 90 का 90 मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन गया, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का एक साथ तीनों एंट्री हम बोल देते हैं तुमको, ठीक है, कि तुमको नोट करने में सुविधा हो। बाकी कोचिंग के जो भी स्टूडेंट्स हो उसको तो हेल्प अभी पोस्ट कर दिया जाएगा वीडियो के बाद। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 गुना 10 300, टू शेयर अलॉटमेंट 30 गुना 4 120, टू शेयर फाइनल कॉल 30 गुना 3 90, टू शेयर फॉरफिटेड 90। रीइशू 10 का 10 में कोई हानि नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
30 गुना 10 300। अब बच गया शेयर फॉरफिटेड में 90 रुपया का 90 रुपया, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 90 रुपया। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत लिमिटेड ने नवीन द्वारा याचित 10 रुपया वाला 200 शेयर, जिस पर अलॉटमेंट का 3 रुपया और फर्स्ट कॉल का 4 रुपया भुगतान नहीं मिला, उसको हरण कर लिया। तो यहां पर 4 3 7 रुपया नहीं मिला और उसका हरण कर लिया। फाइनल कॉल का कोई भी चर्चा नहीं है, तो हम फर्स्ट और फाइनल उसी को मान लेंगे 4 रुपया को। ठीक है। अब देखो, तो पहले हम इसका हरण का एंट्री बनाते हैं। हरण का एंट्री क्या बनेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 गुना 10 2000 टू शेयर अलॉटमेंट 200 गुना कितना करके रेट था अलॉटमेंट का? 3 रुपया करके। 200 गुना 3 600 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 गुना 4 800। तो 2000 था, इधर हो गया 1400, बच गया 600, उसको फोरफिटेड कर दो। शेयर फोरफिटेड 600 रुपया। तो हरण का एंट्री हो गया। अब इसमें नीचे में इस क्वेश्चन में भी रीइशू का एंट्री दिया है। रीइशू का क्या एंट्री दिया है? 8 रुपया प्रति अंश पुनः निर्गमित किया। जैसे पिछला क्वेश्चन में था निश्चल को किया, यहां पर किसी का नाम नहीं दिया। वैसे भी जनरल एंट्रीज में किसको शेयर इशू करते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी पूंजी चाहती है, उसको पूंजी से मतलब है, तो किसी भी व्यक्ति को करे उसका सिर्फ नाम मेंटेन रखती है। हमारे पास सवाल में नाम दिया है तो दिया है, नहीं दिया है तो नहीं दिया है। देगा तो भी जनरल में नहीं लिखेंगे नाम। तो 8 रुपया के दर से पुनः निर्गमन किया। तो अब हम लोग आते हैं पुनः निर्गमन का। पिछला क्वेश्चन में क्या था? 10 का 10 में 10 का शेयर था, पुनः निर्गमन भी 10 में किया तो कोई हानि नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में 10 का शेयर है और पुनः निर्गमन किया है 8 रुपया में, यानी 2 रुपया का हानि हो रहा है। हम क्या बोले? इस हानि को हम लोग शेयर फोरफिटेड के अमाउंट से एडजस्ट करेंगे। क्योंकि 200 शेयर अगर हम लोग 2 रुपया हानि में, यानी कि 200 गुना 2 400 रुपया हानि हो रहा है, उसमें हम लोग रीइशू कर रहे हैं और हमारे पास फोरफिटेड में वहां पर 600 अमाउंट है, तो आराम से 600 में से 400 हानि एडजस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 10 गुना 200 2000 रुपये ओरिजिनल अमाउंट, बैंक में 200 गुना 8 क्योंकि 8 का रेट से रिश्यू कर रहे हैं, 8 गुना 1600 और बच गया हानि 2 गुना 200 400 रुपया शेयर फॉरफिटेड डेबिट में। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा तुम्हारा 1600, शेयर फॉरफिटेड 400 टू शेयर कैपिटल 2000। अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व जनरल एंट्रीज तो ही होगा। फॉरफिटेड में हमारे पास अमाउंट कितना था? 600 रुपया। उसमें से दूसरा एंट्री में हानि कितना एडजस्ट किए? 400। अब बच कितना गया? 200। जो बच गया वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे पास हुआ इस शेयर से संबंधित, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 200। क्लियर? एक बार फिर से हम पूरा एंट्री बोल देते हैं एक साथ में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 गुना 200 2000 टू शेयर अलॉटमेंट 200 गुना 3 600 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 गुना 4 800 टू शेयर फोरफिटेड 600। रीइशू बैंक अकाउंट डेबिट 8 गुना 200 1600 टू शेयर फोरफिटेड, सॉरी 2 नहीं होगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 200 गुना 2 400 टू शेयर कैपिटल 200 गुना 10 2000। यहाँ पर 400 रुपया डेबिट किए क्योंकि हानि को एडजस्ट किए। अब नीचे सबसे लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 200 के 600 में से 400 एडजस्ट हुआ, बचा 200। क्लियर? तो आज तुम लोग क्वेश्चन नंबर 9 10 11 बना लेना। एसके सिंह के बुक से तुम लोगों को न्यू एडिशन जो है उससे बताया जा रहा है। ठीक है? अब नेक्स्ट 12th नंबर हम कल बताएंगे। ये तीनों को बना लेना।
बाय।